नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार के छपरा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खैरा थाना क्षेत्र के खोदाई बाग में बम विस्फोट हुआ है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरा इलाका थर्रा गया। जिस घर में ये विस्फोट हुआ है वो पूरा मकान ध्वस्त हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस मकान में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। अभी तक इस मकान से 3 शव निकाले जा चुके हैं, जिसमें एक महिला का भी शव है। वहीं कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। फिलहाल मौके पर खुद सारण एसपी पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर घर में पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी, अचानक से विस्फोट होता है। कई लोग इस वक्त मलबे में दबे हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। 3 लोगों का शव यहां पर निकाला गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और लगातार पूरे हालात का जायजा लिया जा रहा है। छपरा में खैरा थाना के खोदाई बाग में बम विस्फोट की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। यही वो घटना स्थल है जहां पे विस्फोट हुआ। आप देख सकते हैं कि ये पक्का मकान जो है पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। अधिकारी पहुंचे हुए यहाँ पे, जैसे हम दिखाना चाहेंगे धीरे धीरे। हम कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा आप आगे बढ़िए और दिखाइए कि किस तरह के हालात यहाँ पे कहीं मकान हुआ करता था, लेकिन ये मकान जो है पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। प्रशासन की टीम वहाँ पहुँच गई है, जाँच शुरू कर दी गई है कि किस तरह के हालात है यहाँ पे। लेकिन जो स्थिति आप देख सकते हैं कि 100 यहाँ एक डेड बॉडी भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। और अभी जो हालात है काफ़ी अफरा तफरी वाला है। बताया जा रहा है कि यहाँ पटाखा फैक्ट्री एक चलता था, यहाँ पटाखा बनाने का काम चलता था, लेकिन अचानक यहाँ पे विस्फोट हुआ है और विस्फोट के बाद इलाके में पूरी अफरा तफरी मच गई है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी हालात जो है अभी यहाँ पे संवेदनशील बताए जा रहे हैं और प्रशासन की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ पे। आप यहीं घर है आपका? कुछ स्थानीय लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। आप यहीं घर है आपका? यहाँ के कोई स्थानीय लोग हैं क्या यहाँ पे? आप हैं? देखिए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है साफ तौर पे यहाँ पे। अभी तत्काल हम कुछ अधिकारियों से भी बात करेंगे। हमारे साथ डीएसपी साहब मौजूद है। सर, किस तरह के घटना यहाँ पे बताई जा रही है, कैसे यहाँ से? तो थोड़ा 2 लाइन में ब्रीफ करिए सर, क्या बताया जा रहा है? अरे हम अभी देखिए, अधिकारी फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पैनिक बना हुआ है। जो विस्फोट हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि यहाँ पे इस संवेदनशील एरिया में आप देख सकते हैं आसपास में काफ़ी बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, लेकिन इस एरिया में अगर पटाखा फैक्ट्री चल रही थी तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े होते हैं। कोई स्थानीय यहाँ पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर इस रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी। हालांकि इसकी जांच अभी बाकी है, लेकिन जो जांच अब है वो शुरू कर दी गई है। वरीय अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं। एक व्यक्ति की लाश मिलने की बात कही जा रही है और अभी जो आशंका व्यक्त कर 4-5 उसको प्रशासन ने नकार दिया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। छपरा में खैरा थाना के खुदाई बाग में बम बनाने की फैक्ट्री में विस्फोट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यहाँ अभी तक जो बताया जा रहा है कि 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो शव है वो निकाले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सुतली पटाखा बनाने का जो सुतली बम है, यहाँ पे देखिए सुतली ये जल रहा, अभी भी इसमें आग दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक नीचे में हम दिखाना चाहें कि ये जो घर है रिहायशी घर था, इसके अंदर में एक नीचे में भी तहखाना बना हुआ है, जिसके अंदर में भी हो सकता है कि बम बनाने का कारोबार चल रहा हो। अभी फिलहाल प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि 2 डीएसपी यहाँ मौजूद है, जो कि जाँच कर रहे हैं। जो लाशें वहाँ दबी हुई है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। एक लाश ऊपर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक यहाँ पे काफ़ी पैनिक फैला हुआ है। हम यहाँ के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या हालात है यहाँ पे। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे एक बार दिखाने की कोशिश करें कि देखिए पूरी छत है, ये छत जो है उड़ करके अब यहाँ पे बिल्कुल अड़ी हुई है और यहाँ पे अधिकारी पहुँच गए हैं। सर, ये बताइए कि किस तरह के हालात है सर यहाँ पे? क्या कार्रवाई? प्रथम दृष्टया लग रहा है बारूद फटा है। उसमें कैजुअल्टी बारूद होता है ना, बनाने उन्हें का दुकान है, उसमें बारूद पटाखा होता है, वहीं फटने के हैं, दिखाई पड़ रहा है। अब डिटेल्स हम लोग हटाते हैं तो पता चलेगा। क्या लगता है इतना बड़ा विस्फोट क्या पटाखा से हो सकता है? बारूद पटाखा दुकान घरेलू था, बना रहा था लगता है। देखने से कुछ अवशेष मिल रहा है। डिटेल्स में बताते हैं, होता है क्या? डिटेल्स में बताते हैं, पता लगाते हैं। 3 डेड बॉडी दिखाई पड़ रहा है। डिटेल्स में 3 डेड बॉडी निकाली जा चुकी है यहाँ से और रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है अभी भी चल रहा है। अभी और भी आशंका है कि इसके नीचे और भी लाशें दबी हो सकती है और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह की भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग यहाँ इस नज़ारे को देखने के लिए पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं पैनिक फैला हुआ
हुआ है। आसपास का भी हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे। जो पूरी इमारतें हैं, आप देख सकते हैं कि जो विस्फोट हुआ है उसको लेकर के कितना ऊंचा तक यहाँ पे ईंट पत्थर फैले हैं, पूरे बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक जो सवाल जो उठ रहे हैं कि इस रिहायशी इलाके में इस तरह की बम बनाने की फैक्ट्री कैसे चल रही थी और ये कौन इसके लिए जिम्मेवार है, चूँकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि बम बनाने की फैक्ट्री जो है वो वैध है या फिर अवैध है। प्रशासन ने कहा है कि इसकी जाँच की जाएगी और जाँच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो पटाखा यहाँ बनाया जा रहा था वो वैध तरीके से बनाया जा रहा था या अवैध तरीके से। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि पटाखा फैक्ट्री में आखिर बम क्यों बनाए जा रहे थे। सवाल ये भी कि फैक्ट्री में इतने विस्फोटक कहां से आए, इतनी मात्रा में विस्फोटक कहां से आए। क्या छपरा को दहलाने की यहां पर साजिश रची जा रही थी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। साजिश में कौन कौन से लोग शामिल थे। सवाल ये भी कि घटना से पहले आखिर पुलिस अलर्ट मोड पर क्यों नहीं थी। ये तमाम सवाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं। और हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले ये मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आखिर पटाखा फैक्ट्री कितने दिन से यहां पर चल रही थी, क्या इनके पास लाइसेंस था, विस्फोटक किस तरह के थे? देखिए, जो जानकारी मिली अभी छपरा के जो एसपी हैं उन संतोष कुमार, उनसे हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि इसके बारे में पड़ताल की जाएगी कि ये वैध थी या अवैध थी। हालांकि इन्होंने आंशिक रूप से भी ये कहा है कि ये फैक्ट्री देखने से ये जो घटना हुई है और घटनास्थल से जो जानकारी उन्हें मिली है उससे ये साफ हो रही है कि ये फैक्ट्री जो है वो अवैध होगी, क्योंकि किसी भी तरह के नॉर्म्स का अनुपालन यहाँ नहीं किया जा रहा था। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये फैक्ट्री जो है अवैध थी। जिलाधिकारी जो छपरा है वो फिलहाल संपर्क नहीं हो रहा है उनसे, वो फोन नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, लेकिन एसपी ने इस बात पर आंशिक रूप से जरूर उन्होंने कहा है कि फैक्ट्री देखने से अवैध प्रतीत होती है, कि नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि जो कैजुअलिटी हुई है और अभी जो मलबे हटाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो घटनास्थल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि एसएसएल की टीम, क्योंकि ये जो विस्फोट हुआ है और जो कैजुअलिटी हुई है तो इसकी जांच तो फौरी तौर पे की जाए, इसके लिए एसएसएल की टीम जो है वो मुजफ्फरपुर से छपरा खैरा जहाँ पे ये घटना हुई है, धमाका हुआ है, वहां के लिए रवाना हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे एसएसएल की टीम जो है वो अनुसंधान शुरू कर देगी। टीम में जो 6 सदस्य हैं वो मुजफ्फरपुर से खैरा छपरा के लिए रवाना हो चुके हैं। अमित, लगभग कितने लोगों के दबे होने की आशंका है, क्योंकि 3 का शव निकाला जा चुका है और करीब 2 लोग इस वक्त गंभीर रूप से जख्मी है। कितने लोग इस वक्त दबे हो सकते हैं? देखिए, जो एसपी का कहना है उसके मुताबिक लगभग 10 लोग जो हैं वो दबे हो सकते हैं और अभी 2 पुरुष और 1 महिला का जो डेड बॉडीज है वो निकाला गया है। जो 2 घायल हैं जिनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही साथ जो मलबे में दबे हुए जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो जिस तरह से धमाका हुआ, कैजुअलिटी काफी रहा है, डेंसिटी जो है धमाका काफी बड़ा रहा है, तो इस कारण से ये माना जा रहा है कि जो भी होंगे मलबा के नीचे लगभग लोग की कैजुअलिटी हो गई होगी। तो अब धीरे धीरे उन मलबों को बाहर निकाला जाएगा और ये कार्रवाई जो है वो शुरू होगी एसएसएल की टीम जैसे ही पहुंचती है, क्योंकि साक्ष्य संकलन करना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे मामले में प्रशासन नहीं चाह रहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाए। लोग जो है वो जरूर लोगों का दबाव भी है कि जल्द से जल्द जो है वो चिन्हित किया जाए कि किन किन लोगों की कैजुअलिटी हुई है। तो फिलहाल प्रशासन जो है वो तमाम एहतियाती कदम को ध्यान में रखते हुए और जो मुख्यालय स्तर से भी गाइडलाइन दिया गया है जिले के पुलिस कप्तान जिलाधिकारी को, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। जैसे ही एसएसएल की टीम पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि कानूनी तौर पे जो साक्ष्य संकलन करना है वो तमाम चीजों को संकलित करने के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो और तेज की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर जिस तरह का धमाका भागलपुर में हुआ, बांका में हुआ, उसके बाद भी बिहार में प्रशासनिक अमले के लोग जो है वो इस तरह से क्यों लापरवाह बने हुए हैं, क्यों नहीं ऐसे पटाखा फैक्ट्रियों पे नकेल कसी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब फिलहाल जिला प्रशासन जो है छपरा उनके तरफ से नहीं दिया जा रहा है। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते चले, जहां पर 5 मुस्लिम गिरफ्तार किए गए हैं। साधु बनकर ये सभी लोग घूम रहे थे, बसहा बैल लेकर ये सभी लोग घूमते थे। 2 आधार कार्ड, 4 मोबाइल इनके पास से जब्त की गई है। यूपी के रहने वाले ये सभी मुस्लिम बताए जा रहे हैं। हाजीपुर के कदम घाट में सभी मुस्लिम पकड़ाए हैं।
पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बजरंग दल ने पुलिस को इसकी सूचना दी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर वैशाली से बता रहे हैं, जहां पर 5 मुसलमान पकड़ाए हैं, 2 आधार कार्ड और इनके पास से मोबाइल भी जब्त किया गया है। यूपी के रहने वाली ये सभी मुस्लिम हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कितना पैसा गिनती नहीं की है। 5 गो मोबाइल है और 2 गो आधार कार्ड। आधार कार्ड कहाँ का है? आधार कार्ड वहीं का है बोले आपको आधा बात सुनते हैं। आधार कार्ड वहीं का, यहाँ के निवास है वहीं का आधार कार्ड है दोनों का। और जब वोट बैंक की बात आती है तो सियासी दल राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर भी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही कुछ आरजेडी कर रहा है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से आरोप में जब से पटना में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी शुरू हुई, तब से आरजेडी नेताओं में अनर्गल बयान देने की होड़ लग गई है। इस कड़ी में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का भी नाम जुड़ गया है, जिन्होंने न सिर्फ संदिग्ध आतंकियों का बचाव किया, बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से हिंदुओं और आरएसएस को भी जोड़ दिया। पाकिस्तान से इनके टेलीफोन की बात होती है। पाकिस्तान में तो लोगों के रिश्तेदार हैं, जो यहाँ से गए वो भारत के लोग थे। तो अपने रिश्तेदारों से बात करना मतलब राष्ट्र विरोध है क्या? ये तो बताना चाहिए कौन सा वह क्रिया, कौन सा वह काम जिसके द्वारा ये साबित होता है कि टेलीफोन पर बात की गई, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए पाकिस्तान के एजेंट में, वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। और अब देखिए, जगदानंद सिंह के इस बयान पर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। बीजेपी और जेडीयू ने जहां उनके बयान को गलत करार दिया है, तो कांग्रेस और आरजेडी ने बयान का बचाव किया है। वो भी आपको सुनाते हैं कि जहां कहीं भी भाजपा की सरकार है या भाजपा के समर्थन से सरकार चल रही है, आरएसएस ने वहां पीएफआई या इस तरह के अलग अलग संगठनों के मॉड्यूल खड़े किए हैं, ताकि समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बना रहे और भाजपा को फायदा पहुंचता रहे। दुर्भाग्य से बिहार में राजद इसी तरह की राजनीति कर रहा है। जिस तरह से आरएसएस 80% हिंदुओं को 16% मुसलमानों का डर दिखाता है, उसी तरह बिहार में राजद मुसलमानों को आरएसएस और भाजपा का डर दिखा रहा है। ये दोनों अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं और ये देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए गलत है। बोलता है नहीं बोलता है, इन सारे तथ्यों पर हम लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। बिहार में कानून का राज स्थापित है और जो कोई गड़बड़ करता है वह कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होती है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर हम कभी किसी से समझौता नहीं करते हैं। पूरा देश जानता है कि सबसे ज्यादा देशद्रोही किस पार्टी में है। आप लोग भी जानते हैं। और अगर जगदा बाबू ने कहा है तो कोई गलत नहीं कहा है। जगदा बाबू ने कि अगर जब तक किसी अपराधी पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो अपराधी नहीं है। जो भी जांच का विषय है वो जांच करे, सरकार का काम है जांच करना, और जो अपराधी होगा उस पर कार्रवाई करे। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि अपराधी को छोड़ दीजिए। जो पीएफआई के कनेक्शन जुड़े हैं, जो जानकारियां प्रशासन को और जांच कर रहे लोगों को, पदाधिकारियों को प्राप्त हुआ है, अब उसके कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, कई मुस्लिम देशों से जुड़े हुए हैं और देश के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश रचने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ जो उनके कागजात पकड़े गए हैं, उसके आधार पर 2047 तक वो देश को मुस्लिम कंट्री के रूप में बनाना चाहते हैं। उनका इरादा यही है। तो ये बात सही है कि वो आतंकवादी संगठन और गतिविधियों से जुड़े संगठन हैं और उसका जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वोट बैंक के लिए देश को खतरा में डालने का काम कर रहे हैं। उनको कोई परहेज नहीं हो रहा है। और हम पार्टी का आज 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बोध गया के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में हम पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद हैं। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हालांकि सबकी नजर इस वक्त पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी पर टिकी है, जो कार्यक्रम में पार्टी के भविष्य को लेकर बोलने वाले हैं। और इन 7 सालों में हम लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है।
लेकिन 7 साल के बावजूद आज हमारी जो दृढ़ संकल्प हमने लिया था 7 साल पहले जब पार्टी बना था, हम उसको जमीन पर उतार रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गरीबों की आवाज बनकर सड़क से लेकर सदन तक पहुंच चुकी है और अब हमारा जो अगला लक्ष्य वो दिल्ली है। हमारी पार्टी दिल्ली में अपना प्रतिनिधित्व दे, सांसद हम बनकर जाएं, इस लक्ष्य के साथ पार्टी के कार्यकर्ता आज पार्टी का 7वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री की बैठक आज दिल्ली स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी दिल्ली पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि हर 6 महीने में प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर अपने कार्यों की समीक्षा की जाती है। महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते हैं और अपनी कार्यों की समीक्षा करते हैं कि हम समाज में कहां तक गए हैं और कहां तक हम पहुंचे हैं, उसकी समीक्षा करके और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जो हम लोग को वहां से अपनी जो मार्ग मिलती है और जो रास्ता मिलता है, उस रास्ते को लेकर हम लोग चलते हैं। बेतिया में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर रेड मारी है। ड्रोन की मदद से न सिर्फ शराब बनाने के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, बल्कि मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पूरे छापेमारी अभियान की लाइव तस्वीरें देखी। मद्य निषेध विभाग ने कई शराब की भट्टियों को यहां पर ध्वस्त किया। टीम ने सबसे पहले मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरा मुसहर टोली में धावा बोला, जहां से 10 लीटर तैयार शराब के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मझौलिया थाना क्षेत्र के चुनायन बांध मुसहर टोली और मोहिद्दीपुर में छापेमारी की गई, जहां से लगभग 400 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट किया गया। छापेमारी करने गई टीम ने भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। और वहीं गोपालगंज में भी अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने सर्च अभियान चलाया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में देसी शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के उत्पाद विभाग की टीम सुबह से यह अभियान चला रही है। ड्रोन की मदद से शराब की भट्टियों को चिन्हित किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों लीटर चुलाई शराब को नष्ट किया जा चुका है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी यहां पर नहीं हो सकी है। वहीं गोपालगंज की बैकुंठपुर स्थित सत्तरघाट, पकहा, सलेमपुर समेत कई गांव में गोपालगंज और पूर्वी चंपारण की उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया और इस दौरान शराब की कई भट्टियों को नष्ट किया गया। गंडक नदी का पानी बढ़ने के साथ इन इलाकों में नाव के सहारे छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में जमीन के अंदर कुएं के रूप में गड्ढा खोदकर शराब को छिपाया गया था, जिसे ड्रिल मशीन की मदद से निकाला गया। किया गया है और वहाँ पे लगभग 3000 केजी गुड़ का पास था, जो ड्राम में और ज़मीन में गड्ढा करके रखा गया था, तो उसको भी नष्ट किया गया है। 5 लीटर शराब भी मिला है, एक गैस सिलेंडर भी है और ड्राम को भी हम लोग जो है वो वहाँ मशीन लेके कटर से काट के उसको भी वहाँ पर भी नष्ट किए हैं। 300 केजी गुड़ भी मिला है, इसको भी घटनास्थल पर भी नष्ट कर दिया गया। कटिहार में गाड़ियों की डुप्लीकेट पार्ट्स के सिंडिकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। कंपनी प्रतिनिधियों के साथ अंचलाधिकारी और पुलिस टीम ने छापेमारी की। सहायक थाना क्षेत्र के कई दुकानों में छापेमारी कर ट्रैक्टर और गाड़ियों के पार्ट्स बरामद किए गए। इस छापेमारी पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत। कटिहार डुप्लीकेट सामानों का मंडी बनता जा रहा है, ऐसा अगर कहेंगे तो शायद ही गलत होगा। कुछ दिन पहले कॉस्मेटिक की छापेमारी आपको दिखाए थे, आज एक नायाब छापेमारी आपको दिखा रहे हैं। ये एक ब्रांडेड कंपनी है और कंपनी के इस तरह का जो सामान है ये कई गोदाम से डुप्लीकेट मिल रहा है। इस तरह का छापेमारी हो रहा है। हमारे साथ अंचलाधिकारी है, आइए बात करते हैं। सर क्या मिल रहा है, ये क्या चीज़ है? जो किर्लोस्कर कंपनी का फिल्टर है, ये डुप्लीकेट कंपनी के प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है पहचान करके ये डुप्लीकेट है। तो उसी कालोक में आदरणीय जिला पदाधिकारी के आदेश से इसमें अचानक औचक छापामारी की गई है, जिसमें इनके द्वारा पहचान करके सामान निकाला जा रहा है गोदाम से। और कितने दुकानों में हुआ है? अभी एक दुकान और हुआ है, इस दुकान के थोड़ा आगे चल के है, ये दूसरा दुकान है, इसमें कर रहे हैं। क्या काम आता है, क्या बताया जाए? ये ट्रैक्टर या ट्रक जेसीबी के इंजन में लगता है ये फिल्टर,
तो ये कंपनी का है, कंपनी के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि ये डुप्लीकेट है। उससे तो गाड़ी ऑनर को भी और मशीनरी को भी खराबी होती है, एक्सीडेंट इसलिए भी हो सकता है। ये परिचय अंचल अधिकारी कटिहार। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा खुलासा है। और गाड़ी में अगर इस तरह का जो डुप्लीकेट है, पार्ट्स है, सामान है, फिल्टर है लगाया जाएगा तो गाड़ी का दुर्घटना भी हो सकता है। और ये एक बड़ा अपने आप में कटिहार से खुलासा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। लखीसराय के बिजली ऑफिस में कर्मचारी और ग्राहकों के बीच जमकर बवाल हुआ। बवाल उस 5 और 10 रुपए के सिक्के को लेकर हुआ जिसे ग्राहक बिल के रूप में जमा करने पहुंचा था और कार्यालय के कर्मचारी इन खुले रुपए को लेकर मनाही कर रहे थे। ग्राहक ने हंगामे का वीडियो कैद कर इसे वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक उपभोक्ता बिजली बिल जमा करने काउंटर पर जाता है। उपभोक्ता के पास 5 और 10 रुपए के सिक्के होते हैं, जिसे देखते ही बिल लेने वाले कर्मचारी को गुस्सा आ जाता है। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर। गाली मत दो, गाली मत दो। हाँ, वीडियो करेंगे, गाली दोगे तो गाली दोगे, फांसी तक। बड़ी खबर आपको दानापुर से बताते चले, जहां पर बेटा में अवैध बालू खनन को लेकर गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी गोलीबारी होती है तो कभी कोई हादसा। शनिवार को सोन के दियारा में मिट्टी धंसने से 6 मजदूर बालू में दब गए, जिसमें एक की मौत हो गई। 5 मजदूरों को बालू माफिया नाव में लेकर फरार हो गए, जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए बेटा के ठेकहा गांव से लेकर अमनाबाद तक सर्च ऑपरेशन चला रही है। बीती रात भी ये अभियान चला, लेकिन लापता 5 मजदूरों को ढूंढने में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। दानापुर एसएसपी, एसडीओ और पुलिस के जवान इलाके में नाकेबंदी कर छापेमारी में जुटे हुए हैं। दरअसल बेटा के सोन तटीय गांव में बालू का अवैध खनन लगातार जारी है। भोजपुर और पटना जिले की सीमा पर पीले बालू की लूट मची है, लेकिन खनन विभाग पर सब मौन है। पुलिस जब तक नदी के तट तक पहुंचती है तब तक बालू माफिया फरार हो जाते हैं। तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि किस तरह से बालू माफिया ने बालू का पहाड़ यहां पर खड़ा कर दिया है। और बिहार में सूखे के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। सूखे से निपटने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। पटना के पुनपुन में किसानों से उनकी समस्याओं पर जानकारी ली गई और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये सभी जो सरकार के प्रयास हैं वो नाकाफी हैं। पटना दानापुर के है ना, इसका लेयर मिल रहा है हम लोग के, यही मान के चलिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक